पैरी मैच के साथ T20 क्रिकेट में आग लगा दे, कौशल से अनुमान लगाए बड़ा जीते। अजीब विचार। ए, तुम कुछ मत करो भाई, मेरी नाक में रुई मत डालो, मुझे मत छुओ, उसे मेरी नाक से रुई निकालने के लिए कहो। अय्यो, हे, मेरे पैरों को मत बांधो, मेरे पैरों की उंगलियों को एक साथ मत बांधो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ऐसा मत करो। उससे कहो कि मेरे पैर आपस में ना बांधे भाई, उससे कहो मेरे पैर लाश की तरह मत बांधो। तुम कब तक इस धरती पर रहना चाहते हो? अगर मैं 75 साल की उम्र तक जीवित रहूं, मैं अपने पोते पोतियों को बढ़ते हुए देखूंगा और ये पक्का करूंगा वो सेटल हो जाए। अजीब सोच। क्या तुम मुझे 10 साल नहीं दोगे? मैं सब कुछ सही करके आऊंगा, प्लीज मुझे 5 साल दे दो। 3 महीने, 90 दिन। ठीक है, मैं तब तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। हे भगवान, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। भाई, इस गांठ को खोलो और मेरे जूते मेरे लिए रख दो प्लीज। अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल, नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है, अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। ईश्वरी, मुझ पर भरोसा करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं उस भयानक एक्सीडेंट से बच गया, एक युवक ने आकर मुझे बचाया। अरे सूची, मैं डॉक्टर को फोन दूंगा। डॉक्टर, मेरी पत्नी को समझाओ, वो सोचती है कि मैं मर चुका हूँ। मुझे इस पर अब तक विश्वास नहीं हो रहा है सर। मुझे भी नहीं। जब मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया सब कुछ खत्म था। मैं किसी को भी इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि ये चमत्कार है। सर, मुझसे नाराज तो नहीं हो? मेरा गुस्सा आप पर नहीं है डॉक्टर। इस पर बाहर जाकर चर्चा ना करना, हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। मैं चाहकर भी बात नहीं कर सकता। सर पर चोट लगने की वजह से कान से खून आ रहा है आपके। अगर आप यहाँ 2 दिनों तक निगरानी में हैं तो MRI कराएं। डॉक्टर, मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। 3 महीने कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, आप निश्चिंत रहें। फिर काली कमीज पहने इस अस्पताल में कोई लंबा आदमी घूम रहा है। मैंने किसी को नहीं देखा सर। है ना? तो ये एक बुरा सपना रहा होगा पक्का। घर जाओ और आराम करो, डरना मत, ठीक है मेरे बच्चे? मेरी प्यारी लड़की, क्या कोई पीछे से एग्जिट है? यही इकलौता रास्ता है। तुमने सोचा मैं एक बुरा सपना था? हाँ सर।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो चलते हैं। मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? मैं घड़ी को 2 घंटे पीछे कर सकता हूँ और घटनाओं को बदल सकता हूँ। 2 घंटे का मतलब है एक्सीडेंट रिपीट कर देंगे। हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो चेन्नई चलते हैं। मेरी सीट बेल्ट भी बांध लो। कार में बैठते ही मैं अपनी सीट बेल्ट बांध दूंगा। कल सुबह मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। अगर मैं जाकर टेढ़ी गर्दन के साथ खड़ा हूँगा तो मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मेरे दोस्त। तुम इसे हटा सकते हो, इसे हटा दो, निकालो। इसे भी उतारो। सब खुश? MRI स्कैन करा सकते थे। जब तुम हो मेरे साथ तो MRI की क्या जरूरत है? मैंने क्या बिगाड़ा है और किसी का? मुझे जीने के लिए लिमिटेड समय क्यों दिया ये गया तुम्हारी है? इच्छा थी। क्या इच्छा? मुझे खुशी हो रही है। ऐसा जब कहते हैं जब वो खुश होते हैं। क्या तुम मेरी मासूम सी बात को बीच में रोकोगे? उस मामले में मैंने बहुत सी चीजों की कामना की। मानो तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी कर तुम दी। क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री बनना। यह विश लिस्ट का हिस्सा नहीं है। रोग। ओह, तो मैं पायलट बनना चाहता था। मैं बंगले में समुद्र के किनारे एक विदेशी देश में सेटल होना चाहता था। क्या तुमने उस विश पर टिक किया? मैंने 16 बायथन लील देखी और मुझे श्रीदेवी से प्यार हो गया। उसके तमिलनाडु छोड़ने से पहले उसे किसी तरह से अपनी पत्नी बनाना चाहता क्या था। बोनी कपूर को ये पता है? अब वो जाने या न जाने इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम उसे ले गए। भूल जाओ ये सपना। मुझे श्रीदेवी नहीं मिली और मैं श्रीदेवी की एक कार्बन कॉपी से मिला, सत्या। मैंने उसे बहुत प्यार किया। तुमने हमें जोड़ा नहीं, तुमने वो विश भी पूरी नहीं की। सत्या अब कहाँ है? क्या पता। जिनके पास है उसकी समस्या है, जिनके पास नहीं है उसकी समस्या है। तुम कुछ भी चाह सकते हो, मेहनत करो, लेकिन हम तय करते हैं कि कब और कौन सी विश पूरी करनी है। ये तुम्हारा खाता है। कौन सा खाता? क्रेडिट, डेबिट, अच्छा और बुरा, तुम्हारे पूरे वंश की इनकम और खर्च। क्या तुमने अपनी सीट बेल्ट लगा ली जी है? सर। तो क्या रथ है? गाड़ी भगाओ। अगर मैं तेज ड्राइव करता हूँ तो ब्रेक फेल हो सकता है कुछ नहीं सर। होगा, तेज चलाओ। अगर कोई बीच में आ जाए? डैशर यहाँ है, जल्दी करो। सॉरी अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें इज्जत नहीं दी। मुझे इससे भी बुरा श्राप मिला है। यह कुछ भी नहीं है। और बताओ। अगर आप मेरे साथ इस तरह टैग करते हैं तो आपके काम की देखभाल कौन करेगा? मैं सबके साथ रहूंगा, सभी अवतारों में संभव। एक दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रोफेशनली और पर्सनली, उसमें भी अच्छा और बुरा। मैं हर किसी के जीवन का हिस्सा हूँ। कुछ कहेंगे उसका शुक्रिया, किसी चीज की कमी नहीं। वो मेरे जीवन में आए और मैंने सब कुछ खो दिया। कुछ बोलेंगे ये एकदम से हो गया, अचानक ब्रेक लगा दिया, तो वो कहेंगे वो और वो अचानक एकदम से, ना देखा हुआ एकदम से। हम सब एक में लुढ़के हुए हैं, जैसे एक अकेला सूरज दुनिया भर की कई नदियों में एक साथ नहा रहा है। हम फैले हुए ही। लेकिन मुझे बताओ, मैं आपको अपने परिवार से कैसे मिलवाऊंगा? उन्हें सच बताओ। मैं भी इसे निगल नहीं सकता। वो इस सच्चाई को कैसे बचाएंगे? फिर जो चाहो कहो, लेकिन मैं इसके बाद तुम्हारा ड्राइवर हूँ। ड्राई गुणचित्रम के बारे में क्या? उसे एक अलग काम सौंपा गया है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका स्वागत है। अन्ना, पापा यहाँ हैं। अप्पा, पापा क्या आप ठीक हो? क्या तुम ठीक हो डियर? चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी हो, फंक्शन के बाद बात करते हैं। ये वो है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भाई आशीर्वाद। वो किसी काम के सिलसिले में मद्रास आया था। ऐसा वो यहाँ किसी को नहीं जानता और चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। क्या वो कुछ देर हमारे साथ नहीं रह सकता? हर हाल में भाई, हमारा घर तुम्हारे लिए खुला है। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, जब तक चाहो। बस
बीना, अप्पा अम्मा को तैयार होने दो, उसके साथ जाओ। मेरे लिए एक शर्ट निकालो, ठीक है पा, उसे मेरी शर्ट भी दे दो। उनके लिए भी ठीक है पापा। जैसे लेकिन लंबाई कम हो सकती है, खींचकर अंदर डाल लेना, ये जरूरी है। मेरी पत्नी ने वैसा ही कहा, दिल पर लेकर हमेशा के लिए मत रहना। जाओ, तैयार हो जाओ। भगवान यम के साथ घूमता हुआ मैं पहला इंसान हूँगा। ये यहाँ आओ। परंतु पसंद कैसी हो? हमें आशीर्वाद दो, हमेशा खुश रहो। अंकल यहाँ बेटे चाचा को अरुण को देखो। भी चाचा आशीर्वाद अरुण, आशीर्वाद दो। हे अरुण, जीते रहो मेरे बेटे। वो यूएसए में आपका आशीर्वाद लेना चाहता है। बधाई हो परसों। अरे तुम उधर क्या घूर रहे हो? चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं ठीक डियर। है, हम सब एक साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे समृतान को भी बुलाओ। भाई नीचे आओ, आओ हमारे साथ, आओ एक फोटो खींचे। फोटो फोटो नीचे आओ। सेलिब्रेशन अच्छा है ना? वो एक ग्रुप फोटो यहाँ क्लिक खड़े कर हो। रहे हैं। आ जाओ। ए, तुम अच्छे लग रहे हो। तुम कौन हो? मैं यहाँ बेकार एनर्जी को दूर हमारी करने के आरती लिए तुम्हारी शर्ट पर फैल गई। हूँ। सर उसने मेरे चेहरे पर उंडेल दिया। बेटा, पापा पोर्च के बजाय उस पर आरती डाल दी। वो हमारे दरवाजे पर क्या कर रहा है? उसके सवाल का जवाब रास्ते दो। में मुझे फोन आया तो मैं खड़ा हो अगर गया। फोन आएगा तो क्या इधर उधर नहीं देखोगे? तुम दुकान लगाओगे? क्या अगर कोई कुत्ता तुम्हें काट लेता? मैं एक जगह खड़ा था, उनमें से कुछ चलते समय बात करते इसलिए हैं। वो ऊपर जाते हैं। अभी जगह को छोड़ दो। मैं इस तरह काम पर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी शर्ट दूंगा। आपकी उम्र मेरी सर। इंसानों की उम्र गिनती से होती है, शर्ट को साइज से नापा जाता है। मेरा आकार तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है, देख लेना। मेरे पास महंगी शर्ट भी है। मेरी एक शर्ट लाओ, एक कप मीठा दलिया ठीक लाओ, है बा। जाने से पहले धन्यवाद पियो। सर। हे भगवान, क्या हुआ? ये कौन है? बुराई को दूर भगाने के लिए। क्या आपके घर में कोई फंक्शन है? हाँ हाँ, आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। बधाई हो सर। शुक्रिया। आंटी आपके लिए भी 25वीं मैरिज वो मेरी एनिवर्सरी पत्नी है। है तो होगी ही। ये सच है। वो मुझसे 7 साल 8 महीने क्या बड़े उसने हैं। तुमसे मेरी उम्र पूछी? शर्ट दे दो। उन्होंने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। अजनबियों से ऐसे बात नहीं करते। शुक्रिया। राम्या, अभी तक ये बेकार खेल। हे हेलो, हमारे सोफे पे मत बैठो। मिस रोड, वो कब जाएगा डियर? हमारे परिवार का सदस्य। मैंने बस इसे वैसे ही कह दिया था। बताओ वो कब जाएगा? जब मैं जाऊंगा वो भी जाएगा। मुझे आपको ही बताना होगा। हमारा ड्राइवर गुरचित्रम हमें धोखा देकर निकल गया। वो चला गया, उसे भगा दिया गया।
गुणचित्रम गाड़ी लाओ। मेरे लिए 13 साल तक काम किया, वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मुझे उसकी बात माननी होगी। उसका फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं वो कहाँ है। क्या हम जा सकते हैं? ईश्वरी, मैं तैयार हूँ, तुम वो हो जो नहीं आ रहा। मुझे ऑफिस छोड़ दो प्लीज। भाई माँ, गाड़ी देखकर चलाना, काफी एक्सीडेंट होते हैं। आंखें बंद करके गाड़ी चलाएगा तो भी सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। आंखें बंद? क्या ये जरूरी है? मुझे जल्द से जल्द वीना की शादी फाइनल करनी है। बेशक कृष्णमूर्ति को हम जानते हैं, लेकिन मिलने जाना पड़ेगा। हमें शादी की तारीख तय करनी है, समझे? ठीक है डियर, आज आपका प्रमोशन होगा। हाँ हाँ आप जीएम हाँ, बनोगे। बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ। जब प्रमोशन हो जाएगा तो इसे भी नौकरी लगवा देना। उसके पास पहले से एक सुरक्षित नौकरी है, वो मुझे मारने के लिए सोच रहा है। चलो चलते हैं। देखो यहाँ बैठो। जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो तुम साथ आ सकते हो, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। बैठो और इस लड़की के साथ चैट करो। नहीं, आओ। ऑफिस समय के दौरान कंजों के साथ खेलना बेवकूफ। वो स्नूकर है। मुझे पता है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अभी आता हूँ। मीटिंग बुलाई गई है। ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे जीएम बना दिया जाए। भगवान, हाँ? क्या तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं? यहाँ मत बैठो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। किनारे पर जाकर बैठो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। मीटिंग अगले कमरे में है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं उन्हें क्या बोलूंगा? मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी तुम मुझे पकड़ ही लोगे। जाओ। वहां बैठो। परसों वो कौन बैठा है उस कोने में छिपा? क्या परशुराम वो अपने बॉस को देखने गया है। ओह, क्या तुम कस्टमर हो? नहीं, कस्टमर केयर। परसों से मिलने आए हो हैं? मैं अपने साथ लेने आया हूँ। कहाँ से आए हो? ऊपर से। ऊपर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट? एक तरह से हाँ। वो मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं। अरे तुम समारोह में थे ना, है ना? हाँ। तुम्हारा होम टाउन ऐसा क्या है? कुछ नहीं है। बेशक पेरेंट्स के नाम ना पता हो, लेकिन ये कैसे भूल गए? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम उस समय तक नहीं पहुंचे हो। निपटने के लिए वापस आऊंगा। 10 सेकंड बाद बाहर निकलो। क्या अब गड़बड़ाहट से मारा जाऊंगा? मैं ऐसे ही किसी को नहीं सुन सकता। तुम्हें लगता है कि तुम अयो अंधे मूर्ख यो, क्या इसलिए तुमने मुझे 10 सेकंड बाद जाने के लिए कहा था? और कुछ भी हो सकता था। मैंने तुमसे कहा था। कहाँ? उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। सॉरी मिस्टर परसू, मैं तुम्हारी शादी के दिन दिल्ली में था। कोई बात नहीं साहब। परसू हमारा एसेंट है, उसके बिना हमारी कंपनी कुछ नहीं है। नहीं, एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, मैंने बस यही किया। लेकिन एक कंपनी को जो एम्प्लॉय के साथ करना चाहिए, इस कंपनी ने मुझे और भी बहुत कुछ दिया है। बंगला, फैंसी कार, फैट अलाउंस, अच्छी सैलरी। शुक्रिया सर। विनम्रता हमारे अच्छे नाम का रीजन, वो हमारे लिए सपोर्ट है। आखिर तक उसकी उंगलियों में सब कुछ। ऐसे है मेरे बॉस। ठीक है परशुराम, आज का दिन अच्छा हो। आज से वेनु देखभाल करेगा। क्या? जीएम के रूप में। बधाई हो। आओ। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। बधाई सर। थैंक्स। थैंक यू सर। सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। ऑल द बेस्ट। सर, आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी थी। एमडी सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जरूर। सर, उसे साथ ले आओ, कृष्णमूर्ति से उसे मिलाओ, सबसे मिलवाओ उसे। और तुम्हारा कैबिन है बाईं और तीसरा। ठीक है सर, थैंक्स।
क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? गोपाल सर, पहले हम एडमिन हेड से मिलेंगे, फिर स्टाफ मेंबर से। किच्चा सर इधर आओ, ये हमारे नए जीएम हैं। हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम इन्हें सभी से मिलवाओ। बधाई हो सर। थैंक यू। मैं कृष्णमूर्ति हूँ, मेरा निक नेम किचा है। मुझे बताओ ये क्या है? जीएम सीट। वेणु, उन्होंने IIM में MBA किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे भी कृष्ण, वेणु और तुम काफी अच्छी टीम बनेगी। मुझे ही जीएम होना चाहिए सर। सो क्या हुआ, हमने तुमको GM की शक्तियों में पैसे दिए हैं? सर पैसे एक हद तक ही मायने रखते हैं, उसके बाद स्टेटस है। चपरासी का काम करो, 1 लाख रुपए मिले। ये क्या है परसू? क्या ये तुम हाँ, बात कर मैं रहे हो? सिर्फ मैंने एक कंपनी बनाई है। सर अभी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं 10 साल पहले हिल रही थी। कहाँ थे वो MBA IIM वाले? हम उसके पैर थे, बिना सैलरी के भी। मैं अपना पास तो नहीं मैं बोला जीएम हूँ। क्यों नहीं हूँ? परसू लंबे समय में इसके बारे में सोचो। अब से 10 साल बाद तो 10 साल पहले के भूल जाओगे? परसू थोड़ा सोचो। तुमने तभी इस लोकल एम्प्लॉय को मना कर दिया था। ये क्या है परसू? मुझे नहीं पता था तुम ऐसा रिएक्ट करोगे। क्या इस कंपनी ने तुमको निराश किया? हम हमेशा ही तुम्हारे आभारी हैं। अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें इस कंपनी से लगाव था। सर वो तो फॉर्मेलिटी थी, तब ये दिल से नहीं था। ऐसा मत कहो सर। चाहे घर पर हो या काम पर, सभी ने मान लिया है कि मैं अगला जीएम हूँ। मैं प्रमोट नहीं हुआ तो मैं सबको छोटा लगूंगा। क्या मैंने ये कहा था कि तुम GM बनोगे? नहीं सर, आपने नहीं कहा, लेकिन AGM का GM बनना ही रूल है। आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अगर हमने कोई अंदर वाले को बना दिया तो मैं समझ सकता हूँ। हमने एक बाहरी व्यक्ति को काम पर रखा है, इसे इमोशनल एंगल से ना देखो, भूल जाओ। यही उपाय है। अच्छा, हम इस बारे में फिर बात नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है सर, इस पर बात क्यों? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ सर। परसों क्यों? मैं युवाओं से ऑर्डर्स नहीं ले सकता सर। कोई जरूरत नहीं, अब से सीधे मुझे रिपोर्ट करो। इतनी ईगो क्यों है परसू? प्लीज। इमोशनल क्यों हो रहे हो? आपके अंडर MBA IIM वाला है। मैं अभी बॉस के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, तुम इस कंपनी के लिए जरूरी हो। तो मुझ में इमोशंस की कमी है, तभी मैं ऐसा हूँ। चलो चलते हैं। सोचो और मैंने फैसला फैसला करो। कर लिया है, मैं नहीं सोचूंगा। यही होना है। जो चाहा नहीं मिला तो ये तुम्हारी किस्मत है, मिल गया तो ये लक है। अगर मैं वहां नहीं हूं तो कंपनी बेकार है। फिर उन्हें कल बंद ही करना होगा। तुम्हारी टिप्पणी के आधार पर ही कहा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरी पत्नी ईश्वरी, कितनी लगन से उसने प्रार्थना की, इतने सारे मंदिर। उसका सपना था कि मुझे GM की सीट मिले। तुम उसे उससे कहीं ज्यादा मुझे चाहते क्यों थे। नहीं चाहिए होगी? मुझे उस सीट को मांगने का अधिकार है। वो मुझे कॉल कर रहा है, मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा। 26 साल पहले मैंने अपने जीवन में केवल यही इंटरव्यू दिया था। मैं बड़ा बना और ये कंपनी भी। मेरा तेज दिमाग और मेरी मेहनत, बारिश आए, बिजली चमके, रात हो या दिन हो, पूरी लगन से, सेल्फिश हुए बिना मैंने मेहनत की है। कहाँ से आई है वेणुगोपाल? जैसे बरसात में भीगा हुआ आटा। बॉस चाहते हैं कि मैं सर झुकाऊं, मैं उसके सामने ऐसा क्यों करूं? भाड़ में जाओ, ऐसे मत करो। किसी तरह मेरे सर से सारा भारीपन उतर गया। मेरा मन हल्का फुल्का है, कोई बोझ नहीं है। तुम्हें घर खाली करना होगा, है ना? तुम्हारा घर और भी चीजें
तुम्हारी गाड़ी छीन ली जाएगी, तुम क्या करोगे? हाँ, हम फुटपाथ की देखभाल करेंगे। अरे मेरे पास बचाने की क्षमता है। देखा जाए तो मुझे प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। मैं अपनी सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड से वीना की शादी करवाऊंगा। मेरा बेटा छोटी बेटी की शादी करवाएगा। तो चिंता क्यों करें, मैं और मेरी पत्नी किसी तरह संभाल लेंगे, खुशी से जिएंगे। मुझे तुम्हारी आंखों में डर की चमक दिखाई देती है। क्यों, मैं क्यों डरूं? कुछ है ही नहीं डरने या घबराने के लिए। क्या कहते हैं, निराशा। मुझे क्यों डरना चाहिए? वो फिर कॉल कर रहा है। कॉल उठाओ। मेरी बेटी क्यों कॉल कर रही है? उसने तुम्हें पहले भी फोन किया था। हाँ बेटा। अप्पा इस तरफ। अम्मा यहाँ है। ईश्वरी, आपने मुझे चुना, फिर से क्यों? अगर आप उसे मेरे सामने ले जाओगे वो ठीक हो जाएगी। आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अकाउंटिंग पार्किंसन मारने वाला डिजीज है। क्या तुमको अपनी पत्नी को बेहतर देखभाल नहीं करनी चाहिए थी? असंतुलित की वजह से गिर पड़ी है वो। भगवान का शुक्र है दिमाग में कोई धक्का नहीं लगा। क्या वो अपनी दवाएं नहीं ले रही थी? वो बहुत सावधान है डॉक्टर। वो हमेशा की तरह सुबह मुझसे बात कर रही थी। इस बीमारी में ये होता ही है। ये यूएसए में बहुत आम है। ये DBS देते हैं, जिसका मतलब है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। एडवांस ट्रीटमेंट भी है। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे आपकी बेटी ने बताया आपका बेटा यूएसए में है। हाँ डॉक्टर। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पत्नी को वहाँ ट्रीटमेंट दो। इलाज में देरी मुसीबत आ सकती है। इलाज में आपको काफी खर्च आएगा, लेकिन आशा है कि आप इसे कवर कर लेंगे। उन्हें कुछ और दिनों निगरानी में रखना होगा। मेरे ऑफिस में चलते हैं। मैंने कहाँ रखा? तुम हमारी कंपनी की रीढ़ हो। मैं बहुत परेशान था, तुम ऐसे चले गए। मैं प्रार्थना कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा गुस्सा जायज है। कंपनी को इसकी जानकारी है। एक ही समय पर समय के साथ समझ आएगा कि निर्णय लिया गया तो सही था। जाओ जाओ और अपने काम पर लगो। परशुराम सर। रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगी, समझे? थैंक यू सर। जब आप मुझे देखते हैं तो मैं कैसे सामने आऊं? मैंने तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। क्या मैं गंदा लग रहा हूं? मैंने बदतर देखा है। वो शराब के गरारे क्यों कर रहा है? 30 साल 33 दिन। उसके लिए आप 50 साल और क्यों नहीं जोड़ते? उसके बिना दुनिया ठहर जाएगी। अगर मैं पूछूंगा तो वो कहेगा काऊ जैसे से। सॉरी सर, मैंने ईश्वर के बारे में सुना है, मुझे बहुत इसलिए बुरा मैंने लगा। आपको यहाँ बुलाया है। कल सुबह घर आ जाओ, हम करेंगे वीना की सगाई। शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करो। मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे घर बसा लें। अरे इतनी जल्दी क्यों? उसके पास समय नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बोलूं तो तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे। अपना मुंह बंद रखो। वॉशरूम राइट साइड पर। वो कौन है? मैं करता हूँ आज। अरे वो कौन है? अगर मैंने आपा खो दिया तो मेरा हाथ बात करेगा। दे दे दे।
वो कौन था यार तुम्हें पीछे पीछे फॉलो करने वाला है? घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने चुप क्यों हो? मुझे बताओ, लड़की का मामला है क्या? वो ब्लैकमेल कर रहा है? इसके पास कोई वीडियो है क्या तुम्हारी? अगर वो अपलोड हो भी गई तो कोई नहीं, इससे कोई नहीं देखेगा, शायद सिर्फ मैं ही देखूं। हाँ, जैसे तुम्हारी वीडियो ट्रेंडिंग होगी, लाइक तो आसमान छुएंगे। तुम मुझसे अपने कंधे में लेकर क्यों घूम रहे हो? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वो बेताल बने मेरा, वही मुझसे गोंद की तरह चिपक गया। उतारते क्यों नहीं हो अपने कंधे से? अगर वो पैंट होता तो मैं उसे आसानी से उतार देता। कॉमिक्स को उतारना आसान है, अगर कच्चा भी होता तो उतार देता। इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्या? मुझे बताओ। मेरे दोस्त का बेटा है दा, ये मुझे परेशान कर रहा है, अब पता नहीं क्या पूछेगा। पिछले 40 सालों में मैं ही एक तेरा दोस्त हूँ ना, ये नया कौन आ हे गया? भगवान, है? बचपन का दोस्त है। बाला सुबह कैलकाटा से, उसका बेटा। ओ बाला है, और उसकी तो शादी ही नहीं हुई। मैंने कहा था उसने शादी नहीं की, ये कहा था उसका बेटा नहीं है। माता पिता को होने के बाद वो सदमे में चला गया था। मैंने उसे कहा था मेरे साथ रुको, मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ बेचारा। हे भगवान। सर वो आपको बुला रहे हैं। आपको नहीं, आप अपने कदम ना पिए, आपसे नहीं कह रहा भाई, मैं दरअसल तुम्हें बुला रहा हूँ, हमारे साथ बैठो। रुको, तुम्हारी कहानी सुनी, इसने मुझे तू बताया। मुझे क्यों रोक रहा है? तेरा दोस्त मेरा भी दोस्त है। तुम हमेशा घर में क्यों रहते हो? मेरे साथ भी रुको कुछ वक्त। मुसीबत मोल मत लो। क्यों नहीं, मैं बुलाऊंगा। मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता? उसकी आंखें देखो, मुझे वो अपनी ओर खींच रही इसके है। जाल में मत फंसो कीचा। इसकी तमीज देखो, मन कर रहा है कि कसकर गले लगा लूं। पाइप नीचे रखो, पियो और जाओ। शराब खा, पानी पियो और निकलो। सादा पानी है। हाँ चलो, तुमसे कल मिलता हूँ। ठीक है, जाओ। चाहे तुम कितना भी गुस्सा हो जाओ, फिर भी तुम मुझे पसंद हो। मैंने कहा जाओ। मैं भी तुम्हें इसकी तरह बेताल की तरह दौड़ाऊंगा। सुबह तक वो सब भूल जाएगा, उसे माफ कर देना। बहुत हुआ। शराब पकड़ तो सकता हूँ। चल भी नहीं पाओगे, गिर जाओगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12। लगता है गरारे करने में मास्टर है। करते रहो गरारे, 30 साल है तुम्हारे पास। तुमने उसे कल सुबह शादी तय करने के लिए बुलाया है। तुमने अपनी बेटी से पूछा? वीना से क्या पूछना, वो उसके बेटे को बचपन से जानती है। वो नहीं, एक उम्र तक कहना मानते हैं, फिर हमारी सलाह मानना दूर की बात है। ओहो, उनके विचार रखना एक अलग बात है। तुम्हारी बेटी इस स्लॉट में आती है, अच्छा रहेगा तुम उसकी सहमति पूछ लो। सुनो, बाप को नहीं पता होगा कि बेटी के दिमाग में क्या है। अप्पा, क्या हुआ बेटी, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही अप्पा। माँ की चिंता हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अप्पा, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहती हूँ। क्या? मैंने नहीं सोचा था कि माँ इस तरह बीमार पड़ जाएगी। अंकल कृष्णा का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया। उसने बताया तुम्हें? उसे हमारे परिवार की बहुत चिंता है। अप्पा, हाँ बेटा। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ अप्पा। क्या? मुझे वो पसंद नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? किसी और से? कौन है वो? कैसा दिखता है? गोरा है या काला? कहाँ का है? उसके माँ बाप कौन है? वो साथ में रहते हैं क्या, या अलग हो गए हैं? क्या तुम्हारे किसी और के पास एक अच्छी नौकरी है? क्या वो तुम्हें ऐशो आराम दे सकता है, या वो अपने कपड़े किराए पर लेता है और आवारों की तरह घूमता है? खाने के लिए पैसे हैं या फुटपाथ पर रहता है? बिना उसके बारे में जाने मैं तुम्हारी पसंद के लड़के को स्वीकार कर लूं? आप उससे चुप हो मिल जाओ। लीजिए। लड़कियों का बाप होना सबसे मुश्किल काम है इस धरती पर। सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल। ईश्वरी अस्पताल में है, मैं नहीं चाहता कि वो ये सब बकवास देखे। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अपनी पसंद से शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या कहा तुमने? अपने माँ बाप को चुना था क्या? अपने भाई बहन को चुना था क्या? इससे पहले कि तुम जानती कि मैं तुम्हारा पाऊँ, मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी हो। देखो, अगर तुम्हें माता पिता, ये बंगला, ऐशो आराम जिसकी तुम आदी हो चाहिए, अगर उज्जवल भविष्य चाहिए तो मेरी पसंद पर भरोसा रखो, नहीं तो अभी उसके साथ भाग जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्पा, वो या मैं, इधर या उधर, चुन लो। अप्पा इसमें सुबह बात करेंगे। सो नहीं जाते सोना हैं। मुझे, अभी बताओ मुझे, अंदर या बाहर? अप्पा, अभी फैसला करो।
कैसा था? पैरी मैच के साथ क्रिकेट और भी मजेदार है। कौशल से अनुमान लगाए, बड़ा जीते। ये कैसा रहा? हमें माफ कर दो, तुमने अपना सामान क्यों लिया? जो पहना है सिर्फ वो पहन कर चलो, वो भी कल लौटा देंगे। चलो वीना, अब का आशीर्वाद लो। आपकी दी हुई कमीज शादी के लिए संभाल कर रखूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। चलो। बताओ बताओ मुझे, ये मेरा दामाद कैसे हो सकता है? सुनो, वो कह रहा है कि तुम्हारी कमीज उसका जोड़ा है तो वो तुम्हारा दामाद हो सकता अभी है। 4 दिन पहले ही वो हमारे घर आया था। उससे ऐसे मिला था जैसे पहली बार मिल रहा हो। प्यार कैसे हो गया? तुम उससे पहली बार मिले थे। वो 5 साल से प्यार करते हैं। वो इस घर में आना चाहता था। तुम्हारी बेटी ने उस पर पूजा का पानी छिड़का था। मैं नहीं मानता। वो तुम्हारे फंक्शन में भी शामिल था। वो कैसे आया? वो तुम्हारी फैमिली फोटो में कौन सी भी है। फैमिली फोटो? कौन सी फैमिली? कहाँ है वो? रुको रुको, इतना घबराओ मत। ये रहा। वो ठीक मेरे पीछे कैसे खड़ा है? मैंने इसे नहीं बुलाया था। तुम्हारी बेटी ने बुलाया था, तभी वो पीछे खड़ा है। पिछले 4 साल से वो इसलिए आसपास घूम रहा था। कितनी परेशानियां हैं मेरे आसपास। अभी भी वो मेरे घर के बाहर इंतजार कर रहा था, तभी वो एकदम से अंदर आकर मेरी बेटी को ले गया। वो अपने ही बाप को कैसे धोखा दे सकती है? ये हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे उसी दिन तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। भगवान, कीचा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उससे? कोई घंटी बजा रहा है। जैसे उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजा तो खुला है, कोई भी आ जा सकता है। जाओ और खुद देखो। अरुण, अरुण कैसा है बेटा? अचानक कैसे? अम्मा के बारे में सुना? किसने बताया तुम्हें? वीना, उसने बताया कि उसने क्या किया? तुम्हें पता है? डैड, मेरी नौकरी, क्या हुआ नौकरी को? मुझे पिक स्लिप दी गई। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ओह, आपका तो सालों का तजुर्बा है ना। मैंने बताया था कि मुझे एक अच्छी ऑफर मिली है, मैं नौकरी बदल लेता हूँ, पर आप नहीं माने। आपने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और अब मेरी नौकरी चली गई। मैं अभी भी एक बेहतर नौकरी कर रहा होता और खुश होता। अब मेरे पास नौकरी नहीं। इस हालात में दूसरी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। वापस लौट आया। अरुण, जो कुछ भी हुआ बेटा, वो तेरी भलाई के लिए हुआ। पता है तुम्हारे आने से पहले क्या हुआ? तुम्हारी बहन मेरे प्यार को रौंद कर चली गई। उसने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे बेटे, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे लिए यही काफी है कि तुम हो मेरे लिए। ये बहुत है मेरे लिए। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कौन है ये? ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी। हम 6 महीने से लिव इन में हैं। हम एक साथ काम करते थे, एक ही घर में रहते थे। ये अमेरिकन है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, ना निजी प्रोफेशनल। मैं आपको इस बारे में बहन की शादी के बाद बताना चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इसे साथ लाया। अरुण, जब तुम छोटे थे, तुम्हारी कमीज, जूते, स्कूल, कॉलेज और नौकरी सब मैं तय नहीं करता था। ये कैसे कर लिया? आप ठीक कह रहे हैं पापा, सब कुछ आप तय करते थे और मैं चुपचाप मान लेता, क्योंकि आप सब कंट्रोल में रखना चाहते थे। मैं ICSE स्कूल में पढ़ना चाहता था, पर आप नहीं माने। मैं MBA करना चाहता था। नहीं, IT की नौकरी बेहतर है। आपकी सही सलाह।
अपनी नौकरी बदलना चाहता था, फिर ना अब मेरे पास कुछ नहीं। कम से कम मुझे अपना जीवन साथी चुनने का तो मौका मिला है। नहीं, उसमें भी आपने सब बिगाड़ दिया होता। अगर आप नहीं मान रहे तो बता दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। बताइए मुझे, हम अंदर आए या बाहर जाए? बताइए हमें, घर के अंदर या घर के बाहर? बेटा अंदर आओ। आओ। अंदर चलो। वो पानी की बोतल मुझे दो। थोड़ा पानी पी लो। बैठ जाओ। रिलैक्स। सब मतलब ही है। क्या मैं इन बच्चों के पीछे 24 घंटे लगा रहा? छी छी। मैं अभी भी मर सकता हूँ। चलो। ठीक है, चलो। सुनो, मेरे सिर्फ 2 बच्चे ही मतलब ही हैं। मेरी बेटी, मैं एक बार ये तसल्ली ना कर लूं कि उसका जीवन अच्छा है। बिल्कुल। मैं जो अंकल परसों कहेंगे वही होगा, ठीक है पा? उन्हीं की वजह से मेरी नौकरी लगी थी। कोई फरमाइश नहीं, उसकी एक परछाई है। बहुत तंग करता है। उसे नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। उससे बात मत करना, ठीक है? बैठ जाओ। ठीक है, वो यहाँ बैठा है। इसके बारे में कह रहा था। ठीक है, ठीक है। क्या उसने हमारी बात सुन ली होगी? उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अच्छी होने के बाद देखेंगे। कहा था मैंने। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर है। अप्पा पूछिए ना, अंकल परसों कहाँ है? उससे पूछूंगा तो वो कुछ ऐसा कहेगा मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा। कहीं मैं से पीट ना दूं। हम अच्छे काम के लिए आए हैं, गुस्सा मत कीजिए। ओके? मैं पूछूं? तुम पूछो। अंकल परसों कहाँ है? सिर्फ तुम्हें उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। अंकल आ गए। हेलो परसों अंकल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं भी बेवकूफ हूँ। इस बारी को इस शुभ मौके पर यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, शादी वाले दिन वो तुम्हारे साथ होगी। चलो थाली बदल कर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लो, तुम्हारी थाली कहाँ है? तुमने तैयारी नहीं की होगी, तभी तो मैं 2 लाया था। इसकी थाली निकालो। 2 लो अपा, केले रखो। ये अंकल की थाली है, फूलों वाली हमारी। अपनी थाली उन्हें देकर हम अपनी थाली ले लेंगे, समझे? अंगूर थाली में रखो। रखता हूँ अपा। पकड़ो इसे। ये पकड़ो, मेरे पीछे बोलो अब। मैं परशुराम। मैं परशुराम। मैं अपनी बड़ी बेटी वीना को देता मैं हूँ। अपनी सबसे छोटी बेटी गायत्री को देता हूँ। कम से कम लड़की से उसकी मर्जी तो पूछ लेते। अप्पा जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। क्या हुआ अगर अक्का चली गई तो? अप्पा, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं हूं ना। हे, ये कब आया? कब आए हो तुम? हे, ये कौन है? कृष्णा कल रात ही आया। वो भी कल रात ही चली गई। क्या मतलब चली गई? कृष्णा, मेरी एक बेटी ने 4 साल पहले ही तय कर लिया था। किसी आवारा के साथ घूमती रही और अचानक कल रात को मेरे सर पर वज्रपात किया। मेरे बेटे ने 2 साल पहले तय कर लिया था। 6 महीने से इस लड़की के साथ लिव इन में है और कल रात ही आया है। ये है मेरा परिवार।
तुम अभी मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते हो तो अच्छे से सोच लो। छोड़ो उन्हें। तुम हीरा हो परसू, परेशान क्यों होते हो? मैंने वीणा मांगी थी, तुम मुझे गायत्री दे रहे हो। अब्बा, बेटी कोई भी हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या है? अपने बेटे से पूछ लो कहीं। सुनो दा, मैंने इसकी परवरिश कभी सख्ती से नहीं की। क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं बताया कभी। वो अपनी मर्जी से पला बड़ा और आदर्श बेटा बना। उसने खुद को तराशा है और लायक बनाया है। किस्मत वाले हो तुम। अपने दिमाग को शांत रखो, मैं उससे पूछता हूँ। पूछने दो, मैं तैयार हूँ। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब तुम दुल्हन के भाई हो, आओ। वो नहीं करेगा। क्यों? ठीक है, लो ठीक से पकड़ो। अब पकड़वाओ, पकड़ो। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। करते हैं कि संसार में कौन आएगा और कौन जाएगा। बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि उन्होंने 2 साल बाद बच्चा करने का सोचा है। गर्भपात करवाते हैं और फिर सारी जिंदगी रोते हैं। जिस बच्चे को तुम मारना चाहते थे उसी ने आज तुम्हारी इज्जत बचाई है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में क्या नहीं है? क्या मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी? तो क्या ये मेरी वजह से नहीं हुआ? तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए। फिर ये एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा और फिर हम एक्सपोर्ट के हम दाम कम रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। हम 2-3 साल में पूरे बाजार पर कब्जा करेंगे। सही, बढ़िया। पहले बाजार पर कब्जा करते हैं, फिर दवा बनाएंगे। मेरे हिसाब से परसों दरअसल वीनू और मैंने कल ही तय कर लिया था। आज हम सिर्फ बाकी लोगों को बता रहे हैं। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? कल तुम कहाँ थे? कल मैंने छुट्टी ली थी। हाँ वही तो, तुम्हारी घरेलू परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए। पर वो हमारी परेशानी नहीं है। अगर तुम उस समय मौजूद नहीं थे तो अब आकर यहाँ कमियां मत निकालो, समझे? ये सही नहीं। डिसीजन लिया जा चुका है। विनो, प्रपोजल को आगे बढ़ाओ। एक मिनट, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे नशा हो सकता है, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है, वहाँ बैठो। शराब का भी वास्तु है? मेरा घर और काम पर बुरा वक्त चल रहा है। जाओ बैठो। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। शुरू करो। सारे गधे भरे हैं मेरे ऑफिस में। मैं अब उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। जब मैं तुमसे मिला था तभी तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। एक लड़के ने कहा कम दाम लगाओ, दूसरे ने कहा बाजार पर कब्जा करो। हे मूर्खो, मैंने कहा 28 साल में मैंने जिस बाजार पर कब्जा किया है उसे कैपिटलाइज करो। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। जब मैंने उनसे कहा तो उसने मुझसे पूछा कल तुम कहाँ थे? कैसी जिंदगी है ये? थोड़ी मोहलत भी ली और 24 घंटे बेइज्जती हो। अब्बा, कॉफी। थैंक यू, जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी है, मैंने अभी पी है। मेरी बेटी गायत्री मेरे लिए कॉफी बनाएगी। गायत्री, मेरे लिए कॉफी बना दो। वो आधा घंटा पहले कॉलेज चली गई। हमने अम्मा के इलाज के लिए इंतजाम कर लिया है। अरुण और मैंने न्यू जर्सी में उसकी रिपोर्ट भेज दी है। उसका जवाब भी आ गया है। वो चाहते हैं हम उन्हें कभी भी वहाँ ले जाएं। हमने मेडिकल वीजा के लिए भी अर्जी दे दी है अम्मा के लिए। रुको, क्या तुम्हारा नाम? महालक्ष्मी। माता पिता को पता है? उसकी जानकारी के बिना उसका नाम कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने ही उसका नाम रखा होगा ना। बताओ, तुम्हारे माता पिता को पता है या वो भी मेरी तरह? उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो अब नहीं है। माफ करना बेटा। मेरा बेटा कैसे? अरुण और तुम कैसे मिले? हम साथ में काम करते थे।
तुमने उससे उसके माता पिता के बारे में नहीं पूछा था? पूछा था और उन्होंने कहा था कि सप्पाई मामला है, छोड़ो। सप्पाई मामला? दरअसल मुझे सप्पाई का मतलब नहीं पता। ये है वो। तुम्हारा बेटा तुम्हें मुर्गी का दाना समझता है। अप्पा कॉफी? यहीं रख दो बेटा, वो पी लेंगे। वो चली गई। कॉफी ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगी। गुड सोल। तुम्हें सोल के बारे में क्या पता है? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? अगर वो वही कहे जो तुम सुनना चाहते हो तो वो गुड सोल। ये सही है कि मैं पहले इस लड़की से गुस्सा था, पर ये मेरे परिवार को अपने परिवार जैसा प्यार करती है। उसने मेरी पत्नी के इलाज के लिए यूएस में बात की है। इसलिए तुम इसे स्वीकार कर लोगे, अपनी बेटी को उसका छोड़ नाम भी दोगे? मत लो, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। वो आधी रात को सामान उठाकर मेरा दिल तोड़कर भाग गई। क्या किया उसने? क्या? 4 साल से उसके साथ घूम रही थी। रुको, वो 4 साल से एक लड़के के साथ थी। उसने सीधा तुम्हें मुंह पर बोला, पर तुम्हारा बेटा एक लड़की को घर लाया जिसके साथ वो 2 साल से था। इसमें कौन सही? कौन है सही? तुम बताओ मुझे। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ, शुक्रिया। परशुराम सर, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कंपनी को बहुत फायदा होगा। तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वजह से ये हुआ है और ये फिर से साबित हो गया। तजुर्बा एक बेहतर शिक्षक है। कैसे सर? आपने तो मुझे अपमानित किया था। आपने तो मुझे बोलने भी नहीं दिया। मैंने सुना रोड था। साइड मोबाइल लिटरेसी। तुम्हें 20 रुपए में 4 अंडे मिलते हैं। कोजल मनी रेस्टोरेंट में वही बड़ा 40 का मिलता है। ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या कारण है? गुडविल क्वालिटी। क्योंकि हमारी भी वही गुडविल और क्वालिटी है। जापानी इसलिए हमारे पीछे हैं। अगर हम उनके पास जाए और कहें हम उनके लायक नहीं, हम आपको 20 रुपए में 8 वड़ा देंगे, तो वो हम पर थूकेगा नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक किला जिसे मैंने 28 साल तक बनाया, वो नया लड़का आकर उसे उखाड़ रहा है। मैं चुपचाप कैसे देखता रहूं? क्या करूं मैं? जाकर उसे कह दूं 1 वड़ा 53 का है, जीएसटी मिलाकर 65 का वो खुशी से ले लेगा। अगर बॉस मेरा कहना मानेंगे तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। वो बड़ी वाली बात है। बहुत बढ़िया। मैं भी तुम्हारी तरह खाने पीने का शौकीन हूँ। भेलपुरी के लिए मैं भी 40-50 किलोमीटर चला जाऊंगा, सिर्फ स्वाद और क्वालिटी के लिए। इसलिए तो हमें ढूंढते हुए आ गए हैं। माफ करना सर, वो 2 पैक ज्यादा हो गए थे। मैंने आपको दा सम्मान से कहा था। दा, आज से आप मेरे बॉस एमडी नहीं, आज से आप मेरे एमडी नहीं, सिर्फ एमटी। मैंने वो भी सुना था। परसों सर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बन जाऊं। सर, सिर्फ आप ही इसके योग्य हैं। शुक्रिया। सर, अगर आप चेयरमैन हैं तो एमडी कौन होगा? वो है तुम। और कौन? सब तुम्हारी वजह से। शुक्रिया। तुम बॉस बन गए, आगे क्या? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपनी पत्नी को एक खुशखबरी दे दूं? हाँ, जाओ। डॉक्टर ने कहा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरक्की से सिर्फ तुम ही हैरान हो। अंदर जाओ।
तुम्हारी पत्नी अब ठीक है, पर ये कभी भी दोबारा हो सकता है। उन्हें लगता है मेडिकल केयर चाहिए। जल्द से जल्द उन्हें यूएस से ले जाइए, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, और उनके अच्छे से इलाज करवाइए। आप 2-3 दिन में उन्हें घर ले जा सकते हैं। उन्हें कोई टेंशन मत दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटी महालक्ष्मी, जब वो वापस घर आए तो उसके सामने इधर उधर मत घूमना। डॉक्टर ने कहा उसे तनाव नहीं होना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। मैं सही समय आने पर उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। मैं उसे मना लूंगा, वो मान जाएगी। थोड़ा शांत रहना। वीना कहाँ है? अक्का? क्या वो उस विक्की के साथ गई है? तुम्हें कैसे पता? ईश्वरी, तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव मत लेना, डॉक्टर ने कहा है हे तुमसे। भगवान, परेशान मत होना। तुम ठीक हो? टेंशन तो नहीं है? तुम्हें जैसे ही पता चलता तो तुम आसमान सर पर उठा लेते। अभी बताओ या मैं अभी तय करूं? वो उसे चुनकर गई। तुम परेशान हो रही हो? नहीं, मैं नहीं हो रही। बताओ तुम्हें कैसे पता? अब मान लो। एंड्रिया, एंड्रिया, 1 कप ग्रीन टी देना। वो क्या है? ठीक है अथाई। आंटी, अम्मा को सब पता है। वो अपना धर्म बदल रही है। पागल, वो एंड्रिया नहीं, महालक्ष्मी है, मेरी माँ का नाम। अम्मा ने उसका नाम रखा था। तो उसका असली नाम? एंड्रिया दा, कौन मना कर रहा है? अपने डैड को भी कुछ मत बताना, ठीक है? ओके। लेकिन अगर तुम्हारे प्यार के बारे में उन्हें पता चला तो उन्हें एंड्रिया कहकर मत मिलाना। उसकी बजाय कहना महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है अम्मा? गधे, तुम्हारे डैड की अम्मा। सेंटिमेंट, वो नाम से ही खुश हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आंटी, ग्रीन टी। शुक्रिया। क्या? परिवार में सब लोग खुश हैं, मजे कर रहे हैं मुझे छोड़कर, पर दिखाते हैं कि वो करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने यूएसए में लड़की को एक्टिंग करना सिखाया और उसे घर ले आए। वो अपना रोल निभा रही है। छी, कैसी दुनिया है ये। एक बात बताऊं तुम्हें? क्या? तुम में और तुम्हारी पत्नी में सिर्फ एक ही फर्क है। वो क्या? उसे सब पता है, पर ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता, पर ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। भैया, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कार मंगवाओगे? ठीक है। मैं नहीं आऊंगा। मुझे उससे मिलना है। जाओ। मैं क्यों जाऊं? अगर तुम अपनी मर्जी से आओगे तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। कितनी देर लगेगी? मुझे कैसे पता? इससे पूछो। बस पहुंच गए। गाड़ी यहीं लगानी होगी, आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा? हाँ। मेरी बेटी यहाँ रह रही है? हाँ, उतरो। ये क्या है? हमने उसे इतनी आराम की जिंदगी दी, इतनी गंदी जगह पर रह रही है। आओ, चलो। इधर। यहाँ अंदर? अंदर जाओ, जाओ। अंदर जाओ और फिर दाएं। भाई अगर तुम मेरा हिसाब कर दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वही तो देख रहा हूँ। रुको, तरी से ज्यादा मटन देना। शंकर, इसे वहां रख दो। ये खाने के लिए मैं अपने मालिक के 100 जूते भी खा सकता हूँ। पिटते हो फिर पेटू की तरह खाते हो, तुम्हारी ये आदत बन गई है। मुझे मत मारो ना, मत मारो मुझे। दोबारा मत मारना अपनी बीवी को, खाल उधेड़ दूंगा। नहीं मारूंगा, माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। लड़के का पिता,
जो आदमी अपनी पत्नी को मारता है वो मर्द नहीं होता। दहेज के जुर्म में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नहीं 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 प्लीज। कमीना, उसके माँ बाप नहीं है। अगर तुम उसे घर से निकाल दोगे तो कहाँ जाएगी? माफ कर दो अन्ना, उसे दोबारा कभी नहीं मारूंगा। पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए ना? पैसा जरूर नहीं है। मत मारो। मुर्गेसा, इधर आओ। हाँ आ रहा हूँ भाई। हटाओ, पीछे हटाओ। ले लो। नहीं चाहिए ना? नहीं 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 ले लो। नहीं, तुम्हें ऑटो चाहिए था ना? ऑटो चाहिए था ना? हाँ ना। जाओ और अपने लिए ऑटो खरीद लो। शुक्रिया ना। जाने दो इसे, तब तुम भी खा लेना। शुक्रिया। अगर इसने फिर तुम्हें हाथ उठाया तो सीधा आकर मुझे बताना, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अजहरी इधर आओ। ऐसे नहीं अन्ना, तुम क्या 10वीं बार उठाओगे? सबको दे दो। अप्पा, अम्मा, वीना, कैसी हो बेटी? आप कैसे हैं अप्पा? आइए ना अप्पा। कैसी हैं आप? ठीक हो। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। आइए ना अन्ना। आओ बेटा, तबीयत ठीक है? आइए अंदर, आइए ना अप्पा। मेरी पत्नी उस औरत को कैसे जानती है? तुम अपने ऑफिस के काम में बिजी थे। उसने ही तुम्हारी पत्नी की अस्पताल में देखभाल की थी। वेलकम। नमस्कार। हाँ, मेरे बेटे को बुलाओ। अंदर चलकर बात करें। जाओ। जैसे ही मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर घर आया, मैं कोई घटिया आदमी नहीं जो उसका फायदा उठाकर उसकी शादी करा देता। मैंने ठान लिया था जब तक माता पिता नहीं मानेंगे वो दोनों नहीं मिलेंगे। जब आपकी बेटी ने हमारे घर में कदम रखा, मैंने उसे अपने भाई के घर भेज दिया। अभी भी वो वहीं है। अगर आप रिश्ते के लिए तैयार हैं तो बताएं, हम इनकी शादी करवा देंगे। नहीं तो आप अपनी बेटी को अभी घर ले जा सकते हैं। वेलकम। क्या हुआ? अच्छी खबर है। क्या तय किया आपने? मुझे इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? हमारे बच्चे खुश रहें। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। हे अपा, बड़ों का आशीर्वाद लो। चलो ठीक है अपा। खुश रहो। हमेशा खुश रहो बच्चों। अपा, क्या? अम्मा को वीजा मिल गया, मुझे भी नौकरी मिल गई। हम इस 28 को जाने की सोच रहे हैं। अम्मा को 2 को अस्पताल ले जाना है। अपा अपा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। मेरा कब से सपना था कि आपकी और अम्मा की देखभाल करूँ यूएसए में। हम गायत्री की शादी के बाद निकल सकते हैं। गायत्री की शादी की इतनी जल्दी क्या है? इनसे पूछो। ये जरूरी है क्योंकि वीना और वो जल्दबाजी में थे। अब ये मेरे लिए जरूरी है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जबान दी है, ये शादी होकर रहेगी। नहीं तो इनविटेशन तैयार करो, ठीक है? आज तुम दूसरे रास्ते से ले जा रहे हो। यही रास्ता है। ये क्या किया तुमने मुझे बिना बताए? बचपन में तुम बाहर जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, जीवन में बड़ा काम करना चाहती थी। तुमने सोचा कि दूसरों की तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी। जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी वहां दाखिला मिल गया और स्कॉलरशिप भी। तुम ये सब छोड़ दोगी। मैं ये सब अप्पा की खुशी के लिए कर रही हूँ माँ। ये सिर्फ एक दिन के लिए खुश होंगे,
पर तुम पूरी जिंदगी दुखी रहोगी। ये क्या है माँ? मुझे पढ़ना है। माँ, अम्मा, मेरी शादी 16 साल में हो गई थी बेटा, जैसा मेरे पिताजी चाहते थे। उसके बाद सास, ससुर, नंद, पति, मेरे बच्चे, उनकी जरूरतों को पूरा करते करते मैंने उनकी भलाई का सोचा। आज तक मुझे तो अपनी पसंद नापसंद तक पता नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सच में खुश रहें। चाहे तुम्हारी भाई हो या वीना। मैंने उनसे कहा था कि अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। मैंने तुम्हें भी यही कहा था। आप क्या चाहती हैं? मैं शादी के लिए मना कर दूं? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर अप्पा को कुछ हो गया तो? चाहे एक सेकंड के लिए सही, मैं खुश हूं अगर अप्पा खुश हैं तो। पहले डैड मुझे प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, पर अब मैं उनकी चहेती हूँ माँ। मेरे लिए इतना ही काफी है माँ। मैं देख लूंगी, मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी। जाओ, मेरी शादी कराओ, यूएसए जाओ, अपने इलाज पर ध्यान दो। आप सब अपने रास्ते पर जाओ, मैं आपके पद चिन्हों पर चलूंगी। जाओ। कीचा का घर, पर वो इस सड़क से आगे रहता है। हमें सही समय पर पहुंचना है, पैदल चलना ही सही रहेगा। प्लीज अक्का, अपने डैड से कहो दा। क्या कहूँ? चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जाओ। आपके बेटे के बच्चे को लेकर मैं आपके दरवाजे पर ही दम तोड़ दूंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आराम से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो। अगर उसने अपनी हद पार कर दी थी तो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए था। मैं इस इलाके के सारे नेताओं और पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ, समझे? मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा कि पैसे के लिए तुम ये सब कर रही हो। तुम पर वैश्यवृत्ति का मामला दर्ज होगा। निकलो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पापा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े हो। एका, उन्हें सच बताओ, स्वीकार करो। वो कौन होता है कबूल करने वाला? मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। अंदर आओ। मेरे साथ चलो। ये क्या अत्याचार है? तुम्हारे बेटे की गलती है, इस पाप को साफ नहीं कर सकते? वो गर्भवती है और तुम उसे इतनी बेरहमी से धक्का दे रहे हो। राक्षस हो क्या? राक्षस से उससे भी बदतर। ऐसा है अंकल। कमीने, वो कठिन रास्ते पर चला, उसने खुद अपने आप को तराशा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। परसों हमारी 40 साल की दोस्ती, मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा। तुमने मेरे वंश को मिटाने की कोशिश की। बाल बाल बच गया मैं। मेरी बेटी ने सही फैसला लिया था। हे भगवान, मैं गायत्री को इस जहन्नुम में धकेलने वाला था। मैं तुमसे किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता था। क्या वादा? सब खत्म अब। हे, अगर तुम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इन्हें मिला दो। परसों छी, सुनो, गायत्री, डैड, अपनी जिंदगी का फैसला तुम खुद करो। यही सही है। जहाँ जाकर पढ़ना चाहती हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है? क्या कहती हो? शुक्रिया अप्पा। हेलो सर। विघ्नेश्वरन। हमारे मालिक वो अंदर है। जी सर। मेरे बेटे, अरुण, इधर आओ।
मेरी बहू कहाँ है? अप्पा, महालक्ष्मी कहाँ है? अप्पा बेटी, आज मैं खाना बनाऊंगा और तुम मेरी असिस्टेंट होंगी। तुम्हारे अप्पा ने मुझे अपना दामाद कहा। इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। अप्पा अंकल, अप्पा क्या हुआ बेटी? अप्पा हाँ, सॉरी अप्पा, क्यों बेटा? मेरी बेटी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। अरुण, माफ कर दो डैड। उठो उठो। सॉरी सर, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई। कोई बात नहीं, ध्यान रखना दोबारा ना हो। शुक्रिया जाओ। सर। अप्पा बैंड यूनिवर्सिटी का सब काम हो गया है, अगले हफ्ते निकलना है। मेरे पास बैठो। हाँ अप्पा। कहाँ है ये यूनिवर्सिटी? स्विट्जरलैंड अप्पा। टिकट हो गई? अभी नहीं करानी है। तुम अभी क्यों नहीं करवा लेती? बिजनेस क्लास से जाना, आराम से जाओगी। ठीक है अप्पा। मेरा पिन 8888। ठीक है अप्पा। गायत्री, अप्पा अच्छे से पढ़ना और खूब हाँ, नाम अप्पा। कमाना बेटा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छी बेटी। आज से 10 साल बाद गायत्री परशुराम प्रशंसा करेगी जिसमें तुम्हारा भी नाम होगा। जैसे कमला हैरिस और कल्पना चावला। तुम्हारे पास मोहलत के 8 दिन बचे हैं। बहुत है। तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए हैं। हाँ, इसमें तुम्हारा क्या योगदान था? मैंने कुछ नहीं किया, जो होना था वो हो गया। मैं ही बीच में नाक घुसेड़ रहा था। यही बात मैंने उस दिन कही थी। मुझे अब सब समझ आ गया है। मेरे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब बस 2 चीजों की चिंता है। किसी को इसके बारे में नहीं पता। राज जो सिर्फ मुझे पता है। मदन गोपाल, सत्या। मैंने मदन गोपाल की योजना नहीं बनाई थी। तुमने ही बनाई थी। मदन गोपाल 26 साल पहले उसने तुम्हारे साथ उसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। गरीब परिवार में पैदा हुआ था, तेज बुद्धि थी। अगर उसने इंटरव्यू दिया होता तो तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलती। तुम्हें ये पता था, तो इसलिए तुमने अपने दोस्त से उसे फोन करने को कहा। यह मधाना गोपाल कौन है? आपके पिता की हालत नाजुक है, आपको GH बुलाया है जल्दी। आप क्या सोच रहे हैं सर? अगर आज ये नौकरी नहीं मिली तो हजारों मिल जाएंगी। वो आपके पिता हैं सर। शायद वो अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। जल्दी उनके पास जाइए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके सर। जाइए सर। बेचारा मदन गोपाल, उसे सच्चाई नहीं पता थी। वो चला गया। जो उसका था वो तुम्हें मिल गया, बस इसलिए कि वो नौकरी तुम्हें चाहिए थी। उस दिन तुमने उसकी जिंदगी के साथ खेला, पर उसने क्या किया? उसने तुमसे 100 गुना ज्यादा वेतन लेकर एक सुखी जीवन बिताया। हमने उसकी नौकरी तुम्हारे लिए रखी थी, पर तुमने ये नौकरी पाने के लिए चाल चली। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तूने अपनी चालाकी से जो कुछ अच्छा होना था उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हारे धोखे का असर मदन गोपाल के बेटे वेणुगोपाल को उसी ऑफिस में नौकरी मिल गई। तुम्हारे सर के ऊपर उलझे हुए हिसाब सुलझ गए। सत्या,
ईश्वरी, तुम्हारी जिंदगी में दहेज के साथ आई नया स्कूटर और 2 लाख। तुमने सत्या को धोखा दिया। तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करती थी, बेचारी लड़की। सत्या मर गई क्या? क्या हुआ उसे? सत्या को उसी दिन नहीं मरना था, ये उसका हिसाब था। तुमने सत्या की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि तुमने उसकी जिंदगी संवार दी। सत्या कहाँ है? मेघालय की गवर्नर मिसिस सत्यानारायणी, उससे मिलने के लिए तुम्हें याचिका भेजनी होगी। मुझे मदन गोपाल और सत्या से माफी मांगनी है। मदन गोपाल से बात नहीं कर सकते, उसका समय खत्म हो गया। अगर तुम चाहो तो सत्या से बात कर सकते हो, पर उससे मिल नहीं सकते। उससे फोन पर माफी मांग सकते हो। फोन नंबर? वो मुझ पर छोड़ दो। सत्या, हाँ, मैं तुम्हारा परशुराम बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो हेलो। क्या? फोन कट गया। उसने फोन काट दिया। मुझे दो। अचानक से पछतावा क्यों है? हाँ? इतने सालों में तुमने कितनी बार याद किया उसको। यही बात उस पर भी लागू होती है। वो तुम्हें भूल चुकी है। जैसे ही तुमने उसे फोन किया, तुम चाहते थे कि वो रोए और विलाप करे। अगर मैं अपने कर्मों के बारे में सोचूं, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो आज किया वो तारीफ के काबिल है। तुमने काफी लोगों को जगाया और सोचने पर मजबूर किया। मेरी एक इच्छा है। क्या अप्पा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर को सरकारी अस्पताल में दान कर देना। अप्पा, देरी मत करना, ठीक है? डॉक्टर को मेरे सही अंगों का इस्तेमाल करने देना। अगर किसी को हमारी वजह से फायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम कुछ करते हो और उसका श्रेय लेकर खुश होते हो, लेकिन तुम श्रेय का दावा नहीं करोगे। दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। मैंने तुम्हें ऐसी जगह देने की सोची है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं दी। ओह, उठिए ना अरुण, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। उठिए, अप्पा, उठिए ना। अप्पा, अपने अप्पा को देखो ना। डैड, क्या हुआ अम्मा? डैड, अप्पा, अप्पा उठिए। डैड, अप्पा, अप्पा। मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। हम चल सकते हैं। हम अपने रास्ते पर ही हैं। तुम तमिल में बोलो, यहाँ बात करने में आसानी होगी। स्वर्ग में कौन सी भाषा बोलते हैं? स्वर्ग में कोई भाषा नहीं होती। जाति, धर्म, भाषा, रंग का कोई भेदभाव नहीं है वहाँ। वहाँ सब बराबर हैं। फिर जहन्नुम में? क्या मैं तुम्हें अभी नरक से नहीं लाया हूँ?
ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परशुराम के अंगों को दान किया गया। 5 लोगों को नया जीवन दिया गया। वो हमारे लिए भगवान है। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। भाई अभी 1 घंटे में मैं अपने 1 लाख वॉलंटियर को अपनी नई पार्टी में शामिल करूंगा। इस देश का भाग्य ही बदल दूंगा। वो मिनिस्टर की पोस्ट तुमने बात की? पक्का? फिर तो रास्ते में है, वो जरूरी है ना? मोहन बॉस 350 रास्ते में है। 1 कंटेनर। ठीक है बॉस। 40 बाई 20 का गड्ढा खोदो फार्म हाउस में, उसे मिट्टी से ढककर उसमें टमाटर लगा दो, तभी हम उसकी पहचान कर पाएंगे। बॉस इसको मिलाकर जमीन के नीचे 21 बिलियन है हमारे। इसे वहाँ सुरक्षित रहने दो, चुनाव के बाद निकाल लेंगे, है ना? समय नहीं है, मुझे हेड ऑफिस जाना है। जाने से पहले प्रेस से मिले। कोई दिक्कत नहीं, मिलकर पार्टी वॉलंटियर का स्वागत कर लेता हूँ पहले। हमारा नेता अमर रहे, 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 हमारे प्रकाश की किरण अमर रहे, हमारी मिट्टी का बेटा अमर रहे, हमारी मिट्टी का बेटा अमर रहे, हमारा रक्षक अमर रहे, हमारा नेता अमर रहे। कौन हो तुम? शुभ दिन पर काले कपड़े पहने हो? इसे सफेद धोती और इसे अपनी पार्टी में ले लो। ठीक है बॉस, हम चले।